यूके में महंगाई ने तबाही मचा दी। वर्किंग क्लास के लिए दो वक्त की रोटी भी अजाब बन गया। हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट के बाद फौरी तौर पर अब रेलवे, लंदन ट्यूब और बसों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। 5% तक इजाफा लागू होगा, जिससे सारा बर्डन आपके बोझ पर पड़ेगा। हुकूमत ऐसे क्या इकदाम कर रही है कि वर्किंग क्लास मजीद स्क्वीज होती जा रही है, और आखिर इससे कैसा निकला जाएगा? आज की इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त मालूमात मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूके हुकूमत ने साल 2024 का बजट क्या पेश किया? एक ऐसी महंगाई की वेव चली जो कि घरों तक, रोटी तक, सालन तक डिस्टर्ब कर चुकी है। इस महंगाई से ज्यादातर वो लोग मुतासिर हो रहे हैं जो वर्किंग क्लास हैं, इमिग्रेंट्स हैं। वो लोग हैं जो कि यूके में मेहनत मजदूरी करके अपना घर बार चलाते हैं, लेकिन टैक्सीज की इस भरमार ने अब इस जीने को भी मरने में तब्दील कर दिया है। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत कोई ना कोई रिलीफ देती, लेकिन आपके लिए खौफनाक खबर यह है कि हुकूमत ने फौरी तौर पर रेल के किरायों, बसों के किरायों, ट्यूब के किरायों में इजाफा कर दिया है। बेसिकली हुआ यह कि जैसे ही ये बजट पेश हुआ तो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने लंदन मेयर सादिक खान को एक खत लिखा है, जो कि मीडिया पर आ चुका है, मंजर नामा पर आ चुका है, जिसमें वाज़े तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लंदन मेयर से मुतालबा किया है कि 5% तक लंदन ट्यूब और बसों के किरायों में इजाफा कर दिया जाए। सादिक खान इसलिए पहचाने जाते हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता 8 में से 5 सालों तक लंदन के ट्यूब और बसेस के फेयर्स को फ्रीज करके रखा, और सिटी हॉल के डेवलपमेंट बजट में से वो तमाम खसारा जो कि लोगों को रिलीफ की सूरत में जा रहा था और हुकूमत के लिए खसारा था, उसको सिटी हॉल की पेमेंट करते रहे ताकि इस सारे मामले को बैलेंस रखा जाए। लेकिन सादिक खान आखिर इस बजट के सामने किस हद तक ठहर सकते हैं, क्योंकि सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब लंदन मेयर के पास कोई चारा नहीं कि वो सेंट्रल हुकूमत की बात को माने। उसकी सबसे बड़ी वजह, हुकूमत ने कंडीशन रख दी है कि अगर लंदन मेयर सादिक खान किरायों में इजाफा नहीं करते तो हुकूमत मजबूर होगी कि अगले 5 सालों तक लंदन की बसेस, लंदन की ट्यूब, लंदन के रेल सिस्टम के तमाम डेवलपमेंट बजट फ्रीज कर लिए जाए। अब अल्टीमेटली जब ये पैसे फ्रीज होंगे तो आपकी जो सफरी सहूलियात हैं वो बिल्कुल खटारा बनकर आपके सामने आएंगी और आप सर धुनेंगे कि आखिर हम कौन सी बसों में बैठ गए हैं। क्या ये वही लंदन है जहां पर लोग बसों में बैठने को फख्र समझते थे? दोस्तों, अब सोचने की बात यह है कि आखिर यूके में सूरत हाल इस तरह क्यों पहुंची। एक तो सबसे पहले यूके जो दूसरे ममालिक की जंगों में इन्वॉल्व है, अल्टीमेटली उसने बहुत सी डिफेंस कमिटमेंट कर रखी है अपने दोस्त ममालिक से और दुश्मनों के खिलाफ कि हम आपको पेमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर एक खास मुल्क को यूके हुकूमत ने एक साल में 3 बिलियन पाउंड एड देने का ऐलान किया, जिसका मकसद ये नहीं है कि लोगों की डेवलपमेंट करो, बल्कि मकसद ये है कि नए हथियार खरीदो, असला खरीदो और दुश्मन के ऊपर चढ़ाई करो। अब अल्टीमेटली जब ये खसारे हैं तो इसका बर्डन कौन उठाएगा? आप लोग जो कि यूके में रहते हैं। दूसरी जानिब यूके हुकूमत खुद उधार पर चल रही है। अब इस उधार का मकसद क्या है? मकसद दो होते हैं, या तो आपने मुल्क में डेवलपमेंट करनी होती है या आप हुकूमती अफेयर चलाते हैं। अब हुकूमती अफेयर और डेवलपमेंट के लिए ज्यादातर हिस्सा जो टैक्स से हासिल होता है वो सर्व किया जाता है लोगों पे, लेकिन यूके हुकूमत ने इस दफा नई प्लानिंग की और इसी प्लानिंग ने इस पूरे मुआशी सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। यूके का हर घर मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, यूटिलिटीज बिल में इजाफा, आमदन कम, इखराजात ज्यादा, ये वो सूरत हाल है कि वो तमाम लोग जो कि दीगर ममालिक से इमिग्रेंट्स के तौर पर यूके में गए कि अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, अच्छी कमाई करेंगे, उनके तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। वो लोग परेशान हैं कि आखिर बच्चों को पढ़ाएं, मजदूरियां करें या घर चलाएं। ऐसी सूरत हाल में यूके हुकूमत क्या करती है कि आपके ऊपर 40 बिलियन पाउंड के मजीद टैक्सेस नाफिज कर देती है। ना सिर्फ ये टैक्सेस नाफिज किए जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर उस शख्स के ऊपर लागू होने हैं जो कि यूके में सरवाइव कर रहा है, यूके में मौजूद है, काम करता है या यूके में रिहाइश पजीर है।
जाहिर बात है, रोटी तो आपने खानी है, तो रोटी खाने के लिए आपको कमाई करनी होगी और कमाई के बाद आपका बहुत सा हिस्सा टैक्सेस में चला जाएगा। दूसरी जानिब यूके हुकूमत ने अपनी शाह खर्चियां, ये वो सूरत हाल है जिसको कोई भी हुकूमत काबू नहीं कर सकती। ये वो अखराजात है हुकूमत के जो जिनका कोई ऑडिट नहीं होता, कोई पूछ नहीं होती। अलबत्ता अगर कंजर्वेटिव्स यूके हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, पार्लियामेंट में ऐसी मूव क्रिएट करते हैं कि नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को तैयार किया जाए ताकि लोगों को इस माशी सूरत हाल से निकाला जाए। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी बहुत से इमिग्रेंट्स लाइनों में लगे हुए हैं कि हमने यूके में पहुंचना है और यूके में जाके हमने कमाई भी करनी है और सेविंग भी करनी है। उनके लिए बेहतर मशवरा ये है कि अपने यूके के सुहाने ख्वाबों को थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि अब यूके वो यूके नहीं रहा जो एटलीस्ट 90s तक मौजूद था। अब यूके में जो आमदन करेंगे और जो सेविंग का, तो आप ये कॉन्सेप्ट निकाल दें कि आप यूके में जाके पैसे कमाएंगे, सेविंग करेंगे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि बड़ी मिकदार में उधार उठाते हैं ताकि हम यूके में जाके कमाई करेंगे और उसके बाद ये उधार जो है हम वापस कर देंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर आप यूके में उधार लेकर चले भी गए और यूके में कमाई भी शुरू कर दी, फिर भी आपको उधार चाहिए होगा ताकि आप यूके में सरवाइव कर सकें। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि यूके में जा रहे हैं और जाने वाले हैं, उनके लिए भी ये मशवरा है कि अपनी यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड लो करें। अल्टीमेटली जब आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो बहुत ज्यादा फीसेस देनी पड़ेंगी, स्कॉलरशिप्स की जानिब जाए। ऐसे मामलात को देखें जहां में आपकी बचत हो और स्टेट जो है वो आपके साथ खड़ी हो। यही सूरत हाल उन लोगों के लिए जो इस वक्त यूके में मौजूद हैं, आमदनी जरूर कर रहे हैं लेकिन अखराजात इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अब उनसे तवक्कुआत करना मुश्किल होता जा रहा है। वो तमाम लोग जिनके प्यारे यूके में हैं और उनकी फैमिलीज या दीगर लोग दीगर ममालिक में मौजूद हैं, उनकी बड़ी उम्मीद होती है कि यूके में बैठा शख्स उनके अखराजात बर्दाश्त करेगा या एटलीस्ट उनको अच्छे बुरे वक्त में सपोर्ट करेगा। अब वो सूरत हाल नहीं रही, क्योंकि यूके में बसने वाले अब खुद इमदाद के मुंतजिर हो चुके हैं, जिसका सारा सेहरा जाता है यूके हुकूमत की पॉलिसियों को। हम उम्मीद करते हैं कि यूके हुकूमत और इसकी इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले को देखेगी कि आखिर लोग कहां पर जाएं। अगर यही सूरत हाल रही तो एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे आने में वक्त नहीं लगाएगी। ऑलरेडी लंदन की गलियों मोहल्लों में बहुत से होमलेस पीपल हैं, जिसकी बड़ी वजह यही माशी सूरत हाल है। अगर ये सूरत हाल पर जंगी बुनियादों पर काबू ना किया गया, लोगों के लिए रिलीफ ना किया गया, पब्लिक फंड्स में इजाफा ना किया गया या लोगों की वेलफेयर का ना सोचा गया, तो अल्टीमेटली लोग टैक्स दे देकर इस सूरत हाल में पहुंच जाएंगे कि वो पूरी तरह ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बीमार होकर इस यूके हुकूमत के लिए बर्डन बन जाएंगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सारी माशी बदहाली में सिर्फ एक उम्मीद की किरण है कि यूके अपनी तमाम जंगी असाइनमेंट से स्टेप बैक करे, तमाम वो फंड जो कि किसी मुल्क की जंग में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं वो वापस लिए जाएं और अपने लोगों पर खर्च किए जाएं ताकि उनकी जिंदगियों में कुछ बेहतरी आ सके। दोस्तों, देश परदेश यहाँ पर मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि यूके की माशी बदहाली और इसमें होने वाली डेवलपमेंट से आपको बाखबर रख सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको सब कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।